हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा Android 9.1 की वीकली अपडेट के बारे में, जिसकी अपडेट आ चुकी है हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F1 के लिए। तो दोस्तों, ये अपडेट हमें कल शाम के वक्त देखने को मिली थी, जिसे मैंने अपनी डिवाइस में कर लिया है अपडेट। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर हमें इस अपडेट में क्या क्या नए फीचर्स और किन किन बग को फिक्स किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फ़ोन की होम स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन। तो हम आ चुके हैं अबाउट फ़ोन में और टैप करते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड, जिसका बिल्ड है लेटेस्ट 9.1। दोस्तों, इस अपडेट में अभी भी मैं 5 जनवरी 2023 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहा है कर्नल की, तो कर्नल मिल जाता है हमें सिल्वर कोर का, जिसका वर्जन है 10.20, और लाइनेक्स का वर्जन मिल जाता है 4.9.337। बिल्ड की डेट मिल जाती है फ्राइडे 3 फरवरी 2023। जस्ट इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो दोस्तों, इस अपडेट में जो कुछ भी चेंजेस किए गए थे उसका कंप्लीट चेंज लॉग को मैंने कर लिया अपने नोट्स में कॉपी, और चलते हैं अपने नोट्स में और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं इस अपडेट के अंदर। तो हम आ चुके हैं नोट्स में, और यहाँ पे सबसे पहला जो हमें नोट्स में मिलता है वो ये है कि इंट्रोड्यूस किया गया है कस्टमाइजेबल नैप बार एंड हार्डवेयर बटन्स। तो चलिए हम देखते हैं क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। हम आते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे वापिस और टैप करते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में मिल जाता है हमें सिस्टम के अंडर मिलता है हमें जेस्चर, और जेस्चर पे टैप करने के बाद हमें एक मिलता है सिस्टम नेविगेशन। तो सिंपल सा करते हैं इस पर टैप। सिस्टम नेविगेशन पे टैप करने के बाद आपको सबसे ऊपर मिल जाता है जेस्चर नेविगेशन, इसके जस्ट बराबर में मिलता है सेटिंग का आइकन। तो हम करते हैं आइकन पे टैप। आइकन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर से दूसरे नंबर में मिल जाता है पिल की लेंथ। तो फाइनली इस अपडेट के साथ आप यहाँ पे नैप बार की जो लेंथ होती है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो जो नैप बार की लेंथ है वो और शॉर्ट हो जाती है, या फिर मैं इसको और लॉन्ग भी कर सकता हूँ। तो लेंथ के अलावा इसकी हम थिकनेस में भी चेंजेस कर सकते हैं। हमें लेंथ के जस्ट नीचे मिल जाता है पिल की रेडियस। तो अब आप नैप बार की रेडियस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि इसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं या फिर इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे ही सेट कर देता हूँ, और वापिस आ जाते हैं अपने हम नोट्स में। नोट्स में वापस आने के बाद अगला जो चेंजेस मिल जाता है वो ये है कि ऐड किया गया है ब्लर टू पावर मेन्यू। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे पावर बटन को प्रेस, तो आप देख सकते हैं जैसे ही पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है पावर का पावर बटन वाला, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ब्लर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगला चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है लॉन्चर से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ विजिट टू हैव वन रो एज मिनिमम साइज। तो अब जो आप अपनी होम स्क्रीन पे विजिट को यूज़ कर सकते थे, आप उनको मिनिमम साइज़ में भी यूज़ कर पाएंगे, और जिसका मीन्स ये होता है कि अपनी होम स्क्रीन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे होम स्क्रीन पे, और हम होम स्क्रीन पे आने के बाद मैं आता हूँ अपने दूसरे लेआउट पे, क्योंकि यहाँ पे इस लेआउट में हमें जगह देखने को कम मिलती है। तो सिंपल सा मैं करता हूँ फ्री एरिया पे टैप एंड होल्ड, और हमें बीच में मिल जाता है विजिट्स। तो विजिट्स पे करता हूँ टैप। टैप करने के बाद हम यहाँ पे किसी भी विजिट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पिक करता हूँ ओमनी जॉज, यानी कि जो कि वेदर का विजिट होता है। सिंपल सा इसको करता हूँ ड्रैग। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे करता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें जो वेदर का विजिट देखने को मिल जाता है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें इतना ही देखने को मिलता है। फिलहाल हम इसकी जो हाइट होती है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अब इसको मिनिमम साइज में रख सकते हैं, जो कि लगभग शायद एक ही रो का जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे विजिट्स की, तो हम यहाँ पे विजिट्स पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्लॉक का विजिट्स, और क्लॉक में लेता हूँ मैं डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक को करता हूँ यहाँ पे टैप एंड होल्ड, और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं जो हमें फुल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से हमें क्लॉक देखने को मिल जाती थी। अब इस अपडेट में हम इसे करते हैं मिनिमम साइज़ में, यानी कि इसके साइज़ को भी मिनिमम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं मिनिमम साइज़ में इस तरीके से जो हमें विजिट देखने को मिल जाता है, यानी कि अब हम जो विजिट्स के साइज़ को मिनिमम रख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि हम होम स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स को रख पाएंगे अगर आप विजिट्स को यूज़ करते हैं तो फिलहाल मैं इन विजिट्स को कर देता हूँ रिमूव, और वापस चलते हैं अपने नोट्स पे। तो हम आ चुके हैं नोट्स पे वापिस, और अगला चेंजेस हमें मिल जाता है अपर्चर से रिलेटेड। तो अपर्चर्स में सम यूआई के अंदर मतलब कुछ अपडेट देखने को मिलते हैं, और उन अपडेट्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। जैसे कि हमें मिलता है M3 डायलॉग, और मिलता है गिव लाइट थीम फॉर सेटिंग्स फॉर लाइट मोड यूजर्स, और तीसरे नंबर में मिल जाता है हमें ट्रांसपेरेंट नैप बार इन सेटिंग्स। तो हम आते हैं होम स्क्रीन पे वापिस। होम स्क्रीन पे वापस आने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे अपर्चर। अपर्चर यानी कि जो रोम के साथ इनबिल्ट हमें स्टॉक कैमरा देखने को मिल जाता है।
तो हम आते हैं यहाँ पे अपर्चर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पे सेटिंग बटन, मतलब जो भी मेन्यू मिल जाता है, मेन्यू वाले बटन पे करते हैं टैप। यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करते हैं लेफ्ट साइड में मिलता है सेटिंग्स पर टैप करने के बाद जो सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल ये मैं लाइट मोड यूज़ कर रहा हूँ, तो चैनल लॉक के अकॉर्डिंग जो भी लाइट मोड यूज़र थे उनके लिए जो सेटिंग्स होती है वो लाइट थीम में यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे पिछली वीडियो में हमें लाइट मोड के लिए लाइट थीम देखने को मिलती थी या फिर नहीं मिलती थी। बात करते हैं हम M3 डायलॉग्स के बारे में। तो इस सेटिंग्स के अंदर केवल हमें एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि है कैप्चर मोड का रिलेटेड। मैं आपको बता देता हूँ कि M3 डायलॉग जो होता है वो मटेरियल यू डायलॉग होता है, यानी कि हम किसी UI के अंदर हमें कोई वैसा मेन्यू या फिर ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें कुछ और मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। तो जो विंडो पॉपअप होती है वो होती है M3 डायलॉग। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है केवल एक ही ऑप्शन जो है कि कैप्चर मोड का रिलेटेड। तो जैसे ही मैं करता हूँ कैप्चर मोड पे टैप, तो आप देख सकते हैं जो पॉपअप अपीयर होता है, यानी कि राउंडेड कॉर्नर के साथ छोटी सी एक विंडो, यही होता है M3 डायलॉग। तो फिलहाल इससे पिछली वीडियो में हमें देखने को नहीं मिलता था, या मतलब देखने को मिलता था या फिर नहीं मिलता था, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट चेंज लॉग में लिखा हुआ था कि अपर्चर में जो M3 डायलॉग को ऐड कर दिया गया है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जो बॉटम में हमें मिलती है नैप बार, तो जो नैप बार मिलती है वो ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो यही छोटे मोटे चेंजेस किए गए थे अपर्चर के अंदर। तो वापस आते हैं अपने नोट्स पे, और नोट्स में वापस आने के बाद जो हमें कुछ थोड़े बहुत फिक्सेस भी देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। सबसे पहले हमें जो फिक्स मिलता है, फिक्स है परमिशन फॉर द थीम पिकर। तो हम आते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे वापस आने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे टैप एंड होल्ड पे मिल जाता है वॉलपेपर एंड स्टाइल। तो सिंपल सा मैं करता हूँ इस पर टैप करने के बाद जो आप सबसे पहले नोट कर पा रहे होंगे कि जो भी मैंने अपने होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन पे जो वॉलपेपर लगाया हुआ है, तो पिछली जितनी भी अपडेट्स हमें देखने को मिलती थी तो हमें जो वॉलपेपर लगाते थे वो हमें यहाँ पे प्रीव्यू में शो नहीं करता था। बट आप क्लियर देख सकते हैं जो भी मैंने अपनी होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाया हुआ है वो हमें यहाँ पे प्रीव्यू में देखने को मिल रहा है। तो एक सबसे पहले हमें ये फिक्स देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा थीम पिकर से रिलेटेड यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस को भी और फिक्स किया गया है। बात करते हैं अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस मिल जाता है फिक्स डिसेबलिंग पावर मेन्यू कम्प्लीटली ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन। तो इससे पहले अपडेट में शायद जो लॉक स्क्रीन पे पावर मेन्यू का जो बटन होता है, मतलब पावर मेन्यू होता है, उसको डिसेबल करने वाला शायद फीचर जो अच्छे से वर्क कर नहीं रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आ चुका हूँ लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन में आने के बाद मैं करता हूँ पावर बटन को प्रेस, तो आप देख सकते हैं पावर मेन्यू जो है वो अपीयर नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में आके सेटिंग्स में मिल जाता है हमें क्विक सेटिंग्स, या फिर नहीं लॉक स्क्रीन पे आने के बाद हमें मिल जाता है पावर मेन्यू का टॉगल, जिसे मैंने कर रखा हुआ है डिसेबल्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे पावर मेन्यू ना ही ओपन हो तो आप सिंपल सा इस टॉगल को डिसेबल कर सकते हैं। वापिस आते हैं अपने नोट्स पे, और अगला चेंजेस हमें मिल जाता है लॉन्चर से रिलेटेड, और यहाँ पे मिल जाता है हमें फिक्स सम इशू विद आइकन पैक के साथ। तो यहाँ पे लॉन्चर के अंदर जो आइकन पैक होते हैं उसके अंदर भी कुछ इश्यूज़ को फिक्स कर दिया गया है। बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आता हूँ होम सेटिंग्स में मिल जाता है मैं आइकन में मिल जाता है आइकन पैक को करता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद मैं वापस आता हूँ होम स्क्रीन पे, फिर करता हूँ यहाँ पे टैप एंड होल्ड और आता हूँ वॉलपेपर एंड स्टाइल पे। वॉलपेपर एंड स्टाइल में मिल जाता है हमें थीम्स आइकन। तो मैं करता हूँ यहाँ पे थीम आइकन को इनेबल करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। तो फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमें जो एंड्रॉयड 13 में थीम आइकन देखने को मिलते हैं सी एंड्रॉयड के अंदर, उसमें अभी भी हमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन के लिए थीम आइकन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमें जो होम स्क्रीन है उसमें फेसबुक और टेलीग्राम के आइकन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और इतना ही नहीं काफ़ी सारे और भी आइकन है जिसके अंदर हमें थीम आइकन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉन्चर सेटिंग्स के अंदर फिर करता हूँ टैप एंड होल्ड, आता हूँ होम सेटिंग्स में मिल जाता है ऐप ड्रॉअर के अंदर मिल जाता है थीम आइकन, उसको करता हूँ मैं इनेबल। वापस आ जाता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर में थीम आइकन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से जो है मैं एंड्रॉयड के अंदर जो थीम आइकन है वो देखने में काफ़ी अच्छे नहीं लगते हैं। तो सिंपल सा ऐसे मैं कर देता हूँ, वापस से डिसेबल करने के बाद मैं वापस से जो भी अपना आइकन पैक यूज़ कर रहा था उसको लगा लेता हूँ। तो वापस आते हैं अपने नोट्स पे वापस आने के बाद जो अगला फिक्स हमें मिलता है, अगला फिक्स हमें मिल जाता है फिक्स थीमिंग व्हेन एडजस्टिंग स्टेटस बार क्लॉक टेक्स्ट साइज। तो ये क्या चीज़ है, चलते हैं हम सेटिंग्स में मिल जाता है सी एंड्रॉयड सेटिंग में मिल जाता है हमें स्टेटस बार के अंदर मिल जाता है हमें क्लॉक एंड डेट। तो क्लॉक एंड डेट के अंदर बॉटम में सबसे नीचे मिल जाता है हमें क्लॉक फॉन्ट साइज़। तो शायद पिछली अपडेट में जो क्लॉक फॉन्ट साइज़ को करते थे, अगर आप यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करते थे तो यहाँ पे थीमिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है। तो फिलहाल अगर आप ये फॉन्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो थीम है अगर उसमें कुछ इश्यू था उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है।
अगला चेंजेस मिल जाता है हमें फिक्स एक्सपेंडेड क्यूएस क्लॉक कलर। तो अगर हम क्विक सेटिंग को करते हैं ओपन और करते हैं इसे एक्सपैंड, तो शायद यहाँ पे जो क्लॉक साइज क्लॉक मिल जाती थी उसके कलर में कुछ इश्यू था, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले चेंजेस की ओर। अगला चेंजेस हमें मिल जाता है फिक्स मल्टीपल क्यूएस बैकग्राउंड स्क्रीन इशू। तो यहाँ पे क्यूएस बैकग्राउंड के अंदर भी कुछ इशू था, उस चीज़ को फिक्स कर दिया है। इसी के साथ ही यहाँ पे नेटवर्क लोडिंग रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी बग्स था उसको फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे जेस्चर सेविंग से रिलेटेड पैरामीटर्स थे, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा छोटे मोटे और चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर इस रोम को ऑप्टिमाइज़ वगैरह करने के लिए। और साथ ही जो बायोनिक और आर्म ऑप्टिमाइज होते हैं उस चीज़ को भी अपडेट कर दिया गया है। और क्रोमियम वेब व्यू को भी कर दिया गया अपडेट, जिसका वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मिल जाता है 109.0.5414.118। और यहाँ पे ट्रांसलेशंस को कर दिया गया है अपडेट। तो दोस्तों मैं बस एंड्रॉइड की इस वीकली अपडेट में यही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं कि अपडेट के बाद रोम कैसा वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं रोम जो है काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है। कोई भी एप्लीकेशन को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इमीडिएट ओपन हो जाती है बिना किसी इशू के। जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं और कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं मैं कोई भी ऐप ओपन करता हूँ वो इमीडिएट ओपन हो जाती है। वन बाई वन आपने शायद देख लिया होगा, काफ़ी सारी जो ऐपें हैं मैंने यहाँ पे रिसेंट में ओपन कर ली हैं। और सिंपल सा अगर मैं करता हूँ रिसेंट में इस तरीके से स्वाइप या स्क्रॉल, आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं अगर हम ऐप ड्रॉअर के अंदर, तो ऐप ड्रॉअर के अंदर भी अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि एंड्रॉइड जो है अभी भी लैग देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद नोटिफिकेशन पैनल यानी कि जो क्यूएस पैनल होता है उसके अंदर भी लैग देखने को मिलता है। बट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मुझे किसी भी टाइप का यहाँ पे लैग या जिटर देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करते हैं इस रोम के बाद इसकी मतलब इस अपडेट के बाद हमें इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी देखने को मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे गीक बेंच पे इसका स्कोर निकाला था, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ गीक बेंच। और मैंने किया हुआ है गीक बेंच पे टैप टैप करने के बाद एप्लीकेशन ओपन हो रही है। तो हम आते हैं यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करके हिस्ट्री में हमें मिल जाता है यहाँ पे 4 फरवरी यानी कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्कोर को निकाला था। आप देख सकते हैं सिंगल कोर में मिल जाता है 493 और मल्टी कोर मिल जाता है 2119, जो कि अगर हम कंपेयर करें पिछली बिल्ड से तो देख सकते हैं स्लाइटली हमें इम्प्रूव मतलब स्कोर जो है वो इम्प्रूव ही देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर मिल जाता है सी एंड्रॉइड के साथ। और इसकी वजह से जो हमें परफॉर्मेंस मिलती है वो काफ़ी अच्छी सी हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं स्टॉक कर्नल के साथ तब भी आपको कोई इशू फेस नहीं होने वाला है। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो सरप्राइजिंगली इस बार हमें जो CPU थ्रॉटल स्कोर होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बट आप देख सकते हैं CPU थ्रॉटल का रिजल्ट मिलता है हमें 78% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस, जो कि शायद आपको कम लग रहा होगा। बट अगर हम बात करते हैं स्कोर की तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम मिल जाता है हमें 2,20,443 GIPS, जो कि स्टॉक कर्नल के लिए काफ़ी बड़ी बात है। वही हम बात करें एवरेज की, वो भी मिल जाता है हमें 2,03,689 GIPS। तो कुछ इस तरीके से हमें इस एंड्रॉइड की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी इन्हांस करने वाली है ये अपडेट के साथ। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल की, तो अभी भी इस एंड्रॉइड की इस अपडेट में नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें यहाँ पे जो हाइड नॉच होती है उसमें कॉर्नर कैसे देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल मैंने थोड़ी देर पहले हाइड नॉच को यूज़ किया था, तो उस समय मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप हाइड नॉच को यूज़ करते हैं तो अभी भी आपको जो लॉक स्क्रीन पे जो कॉर्नर देखने को कॉर्नर वाला इशू मिलता था वो अभी भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था लॉक स्क्रीन का, तो अभी भी आपको हाइड नॉच के साथ ये वाला इशू देखने को मिलता है। और ग्रुप में कुछ यूजर्स का कहना था कि ये जितनी भी एंड्रॉइड 13 रोम देखने को मिलती हैं ये इशू जो है सभी रोम में लगभग देखने को मिल जाता है। तो अगर आप हाइड नॉट यूज़ कर रहे हैं तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों इस अपडेट में बस यही सारी चीज़ें थी जो कि आई थिंक मैंने अच्छे से कवर कर ली हैं। अगर कोई पॉइंट कवर करने से रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन या फिर सुझाव हो तो आप उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों बस मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।